आप फैसला करना है, अब ये मुसलमानों को फैसला करना है कि आज़ाद रहना है या जेल में जाना। तुम्हारे कागजात भी रहे तो वो कहेगा फिर, क्योंकि सरकार उसकी है, अधिकारी उसके हैं, ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे वही उसको अमल करेगा। और ये जो लोकसभा चुनाव का जो खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा जो मानता हूँ कि मुसलमानों पे है। इस सरकार के निशाने पे वो हमेशा रहे हैं पिछले 10 सालों से। अब जो है वो अगर 5 साल दोबारा चुन के आए तो अस्तित्व मिटाने की बात वहां पे उन्होंने शुरुआत की। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को दोहरा रहा हूं। जहां तक हो सके हम लोग आपको बचा सकें। अब जो बचाने का रास्ता है वो विधानसभा है और लोकसभा है। वहां अगर आप लोगों की गलती हो गई तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए सोच समझ के इस बार फैसला होना चाहिए। जज्बात से फैसला होगा तो गलत फैसला होगा, दिमाग से फैसला होगा तो सही फैसला होगा। ये एक नेक महीने का कालखंड शुरुआत हो चुका है रमजान, जहां नेकी की बात होती है, इज्जत की बात होती है। मैं आज मानता हूं कि वोट देने के पहले का मौका आपको मिला है। कई जज्बाती बातें यहां पे फैलाई जा रही हैं। मैं नाम नहीं लूंगा जो फैलाने वाले हैं, लेकिन जिनको जिनको डर है कि राजनीति में जो रोटियां सेकते हैं, बदलाव की राजनीति आएगी तो रोटी चली जाएगी। ऐसे राजनीति में रोटी सेकने वाले जो है वो अफवाह फैलाना शुरुआत कर रहे हैं। जिन संगठनों से मैं बात करना चाहता, समझौता करना चाहता, उन संगठनों को सामने मैंने परिस्थिति रख दी। ए बाबू पागल हो जा, चल। परिस्थिति रखना चाहता था कि जालना के जो जरांगे पाटिल है, उनके नाम से जो आंदोलन शुरुआत था, उनके संगठन से शुरुआत हुआ। जो गरीब मराठा है, जिसको ये महसूस होने लगा कि मैं इस व्यवस्था से बाहर जा रहा हूं, इस व्यवस्था में मुझे कोई जगह नहीं है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, ना मुझसे कोई इज्जत से पेश आ रहा, उसने अपना एक आंदोलन शुरुआत किया, आरक्षण का आंदोलन शुरुआत। जरांगे पाटिल के आंदोलन के माध्यम से ओबीसी का आंदोलन शुरुआत। ये मराठों का जो आरक्षण है, उनको अलग आरक्षण दीजिए, हमारे हिस्से का आरक्षण नहीं देना चाहिए। जोर से एक आंदोलन शुरुआत हुआ, जिसे समाज के अंदर 2 विभाग हो गए। मैं इन तमाम पार्टियों से कहता था ये दोनों को अपने को साथ में ले जाना है, और दोनों को साथ में ले जाना है तो सीटों का बंटवारा होना जरूरी है, और सीटों का
एक तरीके से सामाजिकरण होना जरूरी है। ये नहीं होगा कि एक ही समाज के सभी उम्मीदवार हों। प्रस्ताव ये था कि 15 लोकसभा की सीटें जो है वो ओबीसी को दी जाए, कम से कम 3 सीटें जो है वे मुसलमानों को दी जाए। लेकिन आज आप एनसीपी की लिस्ट देखिए, कांग्रेस की लिस्ट देखिए। मैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से उम्मीद नहीं करता कि अभी अभी वो धर्म की राजनीति से बाहर निकलकर सेक्युलर के राजनीति पे चलने लगे। इसलिए मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं कि वो मुसलमानों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के वोट ले चुकी है, सेक्युलरिज्म की दुआ देती है, लेकिन दोनों के लिस्ट में मुसलमानों को जगह ही नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है। और आज यहां शुरुआत करो, कि वंचित ने जो मुसलमान उम्मीदवार दिया वो औरंगाबाद में दिया। घरे के औलादों को पता नहीं है कि पिछली बार इमाम को जिताने वाले हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। मुसलमानों के पास दूध है, तुम्हारे पास में शक्कर है। अफरस खान के माध्यम से वंचित बहुजन आघाड़ी ने वहां मुस्लिम नुमाइंदा वहां पे खड़ा किया और कहा है वहां के मुसलमानों से कि हमारे पास शक्कर है, आपके पास दूध है, दोनों का अगर मिलाप होता है तो मिठास एक नहीं पैदा हो जाए। और जो उम्मीदवार ही नहीं दे सकते, जो नुमाइंदगी नहीं दे सकते, वो आज कह रहे हैं एक मुसलमान का उम्मीदवार था कि जिसको ये हराने निकले। अरे भैया, जिताने वाले भी हम ही है और हराने वाले भी हम ही है। भैया, अगली बार जो जीतेगा वो भी एक मुसलमान ही जीतेगा। औरंगजेब के साथ औरंगाबाद से कोई जीतेगा दूसरी बार तो अफसर खान ही जीतेगा, दूसरा और कोई नहीं जीतेगा वहां पर। मैं इन सब घरों से पूछता हूं, तुम अपने नेताओं के पास क्यों नहीं जाके रोते? भैया, एक उम्मीदवार तो कम से कम दो 17 सीटों में, कम से कम एक उम्मीदवार तो दो 17 सीटों में। अपने दो नेता के पास रोने के लिए अगर आंसू नहीं है तो ग्लिसरीन मुझसे ले जाओ, आंख में डाल दो, पानी आना शुरुआत हो जाएगा और वो नकली आंसू वहां पर दिखा देगा। 300 में से 50 निकालो, कितने बाकी रहते? 250। बालापुर में कितने मकान हैं, कितने परिवार है? मतलब एक परिवार में से 250 रुपया, तो यहां जितने परिवार है उनमें से कितना निकाला? ये नया चोरी का मामला निकला हुआ है, लोगों को ठगने का नया मामला निकला हुआ है कि टमाटर गायब करो महीने भर के लिए, दाम बढ़ने दो, आम आदमी को लूट लो, और लूट से जम गई तो फिर टमाटर बाजार में ला ले दो। तो ये जो नए लुटेरों की सरकार जो बनी है, इस लुटेरों की सरकार को उखाड़ के फेंकना है
और 26 तारीख को आप इसको उखाड़ के फेंकेंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।